नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। वक्त हो गया है आज की 10 बड़ी खबरों का। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता की सौर प्रणाली के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट क्षमता की सौर प्रणाली के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करने के तहत 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले 100 दिन के भीतर तीनों यूनिट्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। साथ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को शिक्षा में जोड़ने के लिए इसके ईडीए टूल देश के 104 विश्वविद्यालयों को प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए जीडीपी का डेटा जारी किया है। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर अवधि की तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% पहुंच गई है, जबकि इससे पिछली तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही थी। जीडीपी वृद्धि एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में बढ़ोतरी दर्शाती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,42,122 करोड़ रुपए की कर अंतरण की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि राज्यों को फरवरी में कर अंतरण की कुल 3 किस्तें मिल चुकी हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने फरवरी में 71,061 करोड़ की किस्त जारी की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न समाज कल्याण और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। आगामी रबी की फसल की सरकारी खरीद के लिए सरकार ने अनुमानित लक्ष्य तय कर दिया है। विपणन सीजन 2024-25 के दौरान सरकार ने 300 से 320 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का पूर्वानुमान तय किया है। साथ ही सरकार ने 2023-24 की रबी फसल के दौरान धान की खरीद का अनुमान 90 से 100 लाख मैट्रिक टन की सीमा में तय किया है। इसके अलावा सरकार ने अन्य फसलों की खरीद की भी सीमा तय की है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ फसलों की खरीद पर विचार विमर्श करने के बाद गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। सरकारी तेल गैस कंपनियों ने होली के त्योहार से पहले लोगों को महंगाई का झटका दिया है। कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया है। साल 2024 में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले फरवरी महीने में 19 किलो एलपीजी सिलेंडर पर 14 रुपए की वृद्धि की गई थी। कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ने से बाजार में मिलने वाले खाने पीने वाली चीजों पर भी महंगाई बढ़ेगी। सिलेंडर के नए दाम 1 मार्च से लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक अवसरों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इन छात्रों के लिए देश भर में 165 करोड़ से अधिक की लागत में 34 आवासीय हॉस्टलों का उद्घाटन किया है और नए हॉस्टलों की आधारशिला रखी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को बिना किसी बाधा के सीखने और पढ़ने के लिए अनुकूल माहौल देना है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज में 15 मार्च को निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के उपलक्ष्य में टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट थीम पर किया जाएगा। प्रतियोगिता में भागीदारी करने के लिए इच्छुक छात्र नोटिस में दिए गए पंजीकरण लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी में बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध के सर्वोच्च वर्ग ए+ कैटेगरी में रखा गया है। बीसीसीआई ने आर अश्विन, शमी, सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को ए कैटेगरी में जगह दी है। इसके अलावा कई खिलाड़ियों को बी और सी कैटेगरी में भी रखा गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 29 फरवरी को मनोरंजन की दुनिया में यादगार बना दिया है। नेटफ्लिक्स ने गुरुवार को लॉन्च डे मनाया। इस मौके पर नेटफ्लिक्स ने
कई अलग अलग सीरीज और फिल्मों को रिलीज करने का ऐलान किया है। इस दौरान नेटफ्लिक्स ने काजोल और कृति सैनन स्टारर फिल्म दो पत्ती का टीजर रिलीज किया है। फिल्म में काजोल पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।